हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्टोरी है कुछ वर्कर्स और कुछ मंकीज़ की है। इसमें जो है एक मंकी जो है एक वेज में फंस जाता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है तो इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे। तो ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे आप नए नए वर्ड्स सीखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो इसे भी आप स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है द क्यूरियस मंकी एंड द वेज। क्यूरियस यानी कि जो जानने के लिए उत्सुक होता है उसे कहते हैं क्यूरियस। क्यूरियस मंकी यानी कि एक जिज्ञासु बंदर और एक वेज। वेज यानी कि कील। अ मर्चेंट वंस बिगेन टू बिल्ड अ टेम्पल एंड हायर्ड वर्कर्स। अ मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। अ मर्चेंट वंस की एक बार एक व्यापारी ने बिगेन टू बिल्ड, बिगेन शुरू किया। बिगेन का मीनिंग होता है शुरू करना, बिल्ड बनाना, अ टेम्पल एक मंदिर। एक बार एक व्यापारी ने एक मंदिर बनाना शुरू किया। एंड हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड यहाँ पर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किराए पर लेना, यानी कि रखना। किराए पर जब हम कोई काम कराते हैं किसी से तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड हायर। तो यहाँ पर है मीनिंग हायर्ड वर्कर्स। और उसने जो है कुछ वर्कर्स यानी कि कर्मचारी, वर्कर्स कहते हैं जो काम करने वाले होते हैं, कर्मचारी यानी कि मजदूर। तो उसने जो है कुछ वर्कर्स को हायर किया, किराए पर रखा। वन डे वेन द वर्कर्स लेफ्ट फॉर लंच। वन डे एक दिन, वेन जब, द वर्कर्स कर्मचारी लेफ्ट फॉर लंच, लेफ्ट यानी कि गए, छोड़कर, वहाँ से अपने काम को छोड़कर गए, फॉर लंच खाने के लिए। एक दिन जब वर्कर्स अपने लंच के लिए वहाँ पर छोड़कर गए, अ ग्रुप ऑफ मंकीज लैंडेड एट द टेम्पल साइट। अ ग्रुप ऑफ मंकीज एक बंदरों का ग्रुप यानी कि बंदरों का एक समूह लैंडेड उतरा यानी कि आया। यहाँ पर लैंडेड मीन्स होता है उतरा, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे उतरा या फिर आया। एट द टेम्पल साइट उस मंदिर की साइट, जगह पर। जब वर्कर्स अपने खाने के लिए गए हुए थे तो तभी एक बंदरों का ग्रुप उस मंदिर की जगह पर जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ पर आया। दे बिगेन प्लेइंग विद एवरीथिंग दैट दे सॉ। दे बिगेन उन्होंने, बिगेन शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, विद एवरीथिंग सभी चीज़ों से, दैट जो कि, दे सॉ उन्होंने देखी। उन्होंने उन सभी चीज़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया जो चीज़ें भी उन्होंने उस साइट पर देखी। वन ऑफ द मंकीज सॉ अ पार्टली सॉड लॉग ऑफ वुड लाइंग इन अ कॉर्नर। वन ऑफ द मंकीज उन बंदरों में से एक बंदर ने, सॉ देखा, अ पार्टली सॉड लॉग ऑफ वुड लकड़ी का एक आंशिक हिस्सा यानी कि लकड़ी का एक लट्ठे का एक टुकड़ा जो कि एक कोने में पड़ा हुआ था उसे देखा। इट हैड अ वेज फिक्स्ड इन इट्स सेंटर। इट हैड अ वेज, वेज यानी कि कील, वेज कहते हैं कील को। इसमें जो है इट्स सेंटर, इसके बीच में, बिल्कुल बीच में, उसे हम सेंटर कहते हैं, यानी कि सेंटर मीन्स होता है बीचों बीच। इसके बीच में एक कील लगी हुई थी। सो दैट इट डिड नॉट क्लोज अप, ताकि ये जो है बंद ना हो सके। उस लकड़ी के लट्ठे के बीचों बीच में एक कील लगी हुई थी जिससे कि ये बंद ना हो सके। क्यूरियस टू नो, क्यूरियस यानी कि उत्सुक, टू नो जानने के लिए। अब जो मंकीज होते हैं वो जो है हर चीज़ को ये देखते हैं कि किस चीज़ के लिए है ये, तो वो बहुत क्यूरियस था। वॉट द वेज वॉज मेंट फॉर, कि अब वो जानना चाहता था, उसके मन में ये क्यूरियसिटी थी यानी कि वो जानने के लिए उत्सुक था कि ये जो वेज है, ये जो कील है जो कि इसमें लगी हुई है, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ के लिए लगी हुई है। द मंकी बिगेन फ्यूरियसली टगिंग एट द वेज। अब क्या हुआ, जो मंकी था उसने फ्यूरियसली, टगिंग, टगिंग यानी कि खींचना, टगिंग का मीनिंग होता है खींचना, एट द वेज, वेज कहाँ पर, कील को। अब उसने जो है बहुत ही ताकत से उस कील को खींचना शुरू कर दिया। ही हीव्ड एंड टग्ड एट इट विद ऑल हिज माइट। ही हीव्ड, तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है हीव्ड, हीव्ड मीन्स होता है आह भरना, यानी कि जब हम कोई कार्य को करते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं तो वैसे ही मंकी ने जो है एक आह भरी। हीव्ड मीन्स होता है आह भरना।
एंड टग्ड यानी कि खींचा, एट इट इसे किसको, इस वेज को, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत से, माइट यानी कि पूरी ताकत से, माइट मीन्स होती है ताकत, उसने अपनी पूरी ताकत से इस कील को खींचा। एट लास्ट द वेज केम ऑफ बट नॉट बिफोर ट्रैपिंग द लेग्स ऑफ द मंकी इनटू द रिफ्ट ऑफ द लॉग। एट लास्ट और अंत में द वेज केम ऑफ, जो कील थी वो बाहर आ गई, बट नॉट बिफोर, लेकिन इससे पहले नहीं, कि जो मंकी की लेग्स थी, टांगे थी, वो उस रिफ्ट में, जो लकड़ी का लट्ठा था उसकी रिफ्ट यानी कि उसकी दरार में, रिफ्ट मीन्स होती है दरार यानी कि बीच में जो जगह बन जाती है उसे हम रिफ्ट कहते हैं। तो जो लकड़ी की रिफ्ट में बंदर की दोनों टांगें फंस गईं। अंत में कील जो है बाहर आ गई, लेकिन इससे पहले नहीं कि जो मंकी था उसके दोनों पैर उस लॉग की रिफ्ट में फंस गए। द मंकी कुड नॉट एक्सट्रिकेट हिज लेग्स आउट ऑफ द क्लोज्ड वुड। द मंकी जो बंदर था, कुड नॉट एक्सट्रिकेट नहीं निकाल सका, एक्सट्रिकेट मीन्स होता है बाहर निकालना, यानी कि नहीं निकाल सका, हिज लेग्स अपनी टांगों को, आउट ऑफ द क्लोज्ड वुड उस बंद लकड़ी से, यानी कि उस बंद लकड़ी के उस लट्ठे से बाहर जो मंकी था अपनी टांगों को नहीं निकाल सका। फाइनली द ट्रैप्ड मंकी वॉज कॉट, और अंत में ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसना, और अंत में फंसा हुआ बंदर पकड़ा गया, एंड बीटन बाय द वर्कर्स। बीटन मीन्स यू नो, बीट मीन्स होता है पीटना, और उस बंदर को वर्कर्स के द्वारा पीटा गया। It is not wise to poke our nose into affairs that are not our concern. It is not wise, ये जो है wise यानी कि बुद्धिमानी नहीं है, to poke our nose, अपनी नाक को, poke means घुसेड़ना यानी कि दूसरे के मामलों में करना, अपनी नाक अड़ाना, that are not our concern, जो हमारे मतलब के नहीं, यानी कि जो मामले हमसे संबंधित नहीं हैं, जो हमारा मामला नहीं है, तो हमें जो है दूसरों के मामलों में अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज डू नॉट पोक योर नोज इन अदर्स अफेयर्स। दूसरों के मामले में अपनी नाक ना अड़ाएं, अपनी नाक ना घुसेड़ें। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने जो है इसे बहुत इन्जॉय किया होगा और नए नए वर्ड्स सीखे होंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।